हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, मोशन ऑफ द अर्थ। तो जैसे मैंने आपके लिए रखा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका ग्लोब है ना। ग्लोब मीन्स अर्थ का मॉडल, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि इसके बीच में एक्सेस है। देखो यहाँ से ये जो नीचे वाला एरिया है, ये देखिए, ये जो एक हमने बीच में लगा रखा है, यहाँ से यहाँ तक एक अंदर तार लगा रखा है, जिसके कारण ये रोटेट हो रही है अर्थ, है ना। लेकिन एक्चुअल में इस तरह से रोटेट नहीं होती है अर्थ। एक्चुअल में ये इमेजिनरी लाइन होती है। सच में इस टाइप की कोई चीज़ अर्थ के अंदर नहीं है, वो अपने आप ही रोटेट होती है। और जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है तो हम उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। जब अर्थ अपने आप ऐसे घूम रही है तो हम इसे क्या कहेंगे? रोटेशन। और जब अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, अभी दिखाते हैं आपको कि सन के चारों तरफ कैसे घूमती है अर्थ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ यहाँ पे है, धीरे धीरे वो क्या कर रही है? सन के अराउंड रोटेट कर रही है। देखिए, अपने आप तो रोटेशन कर ही रही है, अपने आप रोटेशन। और जब सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, ये देखिए, इसको बोलेंगे रिवोल्यूशन, ठीक है। अपने आप भी वो रोटेट कर रही है और सन के चारों तरफ भी क्या कर रही है? रोटेशन करके आ रही है। तो क्या होगा? ये जो सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है धीरे धीरे से, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। इस तरह से जब अर्थ एक राउंड पूरा करती है सन के चारों तरफ, तो उसे क्या बोला जाता है? रिवोल्यूशन। और इसको क्या बोला जाता है? कितने टाइम पीरियड में होता है ये 365 डेज और 6 आवर्स में अर्थ अपना एक राउंड सन के चारों तरफ लगाती है, ठीक है। और जो अर्थ अपनी ही एक्सेस पे, ये इसकी एक्सेस है, ये जो 2 पॉइंट है जिनके ऊपर ये घूम रही है, ये इसकी एक्सेस होती है। तो अर्थ अपनी ही एक्सेस पे जो रोटेट करती है वो पूरे 24 आवर्स में, जिसके कारण डे और नाइट बनते हैं। लेकिन अर्थ जो सन के चारों तरफ रोटेट हो रही है, देखो सन के चारों तरफ अपने ही एक ऑर्बिट पे, ऑर्बिट मतलब एक फिक्स प्लान पाथ होता है इसका, उसके ऊपर जो रोटेट कर रही है उसे क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन, ठीक है। अब रिवोल्यूशन और रोटेशन, रोटेशन में डे और नाइट बनते हैं। हम उन डे और नाइट को समझने के लिए फिर से एक और करेंगे अरेंजमेंट, आप देखना। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ हमें आपको इंडिया दिख रहा है, मैं इंडिया से स्टार्ट कर रही हूँ। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारी बीचों बीच इक्वेटर जा रही थी, ये इंडिया है। अब इंडिया में सन की रेज सीधी आ रही हैं, ठीक है, दिन है। लेकिन जो ये पीछे वाला हिस्सा है, देखो ये वाला दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ वाला पीछे वाला हिस्सा, यहाँ सन की रेज नहीं आ रही थी। दोबारा से दिखाते हैं कि सन की रेज यहाँ नहीं आ रही है। सन की रेज देखिए, सन की रेज यहाँ आ रही है, इट मीन्स यहाँ दिन है और यहाँ रात है। यहाँ अभी रात होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी, कैसे रोटेट करती है अर्थ? वेस्ट टू ईस्ट, ओके। तो देखिए, अब वेस्ट से ऐसे ऐसे ईस्ट की तरफ आई और इस तरह से अर्थ हमेशा रोटेट करती है। अब इंडिया जो आएगा, आप देखना, तो इंडिया में सबसे पहले क्या आएगा? जो इंडिया की लोकेशन में ईस्ट है, यानी हमारी अरुणाचल प्रदेश वाली सारी लोकेशन है ना। देखिए, ये इंडिया आया और सबसे पहले दिन कहाँ पे निकला? इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में दिन निकला, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे रोटेट होता गया। तो ये जो राउंड हो रहा है अर्थ का, ठीक है, सन के आगे और सन के पीछे, एक्यूरेट अगर हम टाइम देखते हैं तो जब यहाँ इंडिया में सुबह हो रखी होती है, दिन होता है, ठीक इसके अपोजिट यहाँ जहाँ मेरा हाथ पीछे जा रहा है, यहाँ यूएसए होता है और यूएसए में रात होती है, ठीक है। जहाँ मेरा हाथ पीछे जा रहा है यहाँ यूएसए होता है और यूएसए में रात होती है। फिर धीरे धीरे अपने यहाँ शाम होने लगती है और नेक्स्ट कंट्रीज़ आगे आने लगती हैं, उनके वहाँ फिर दिन निकलने लगता है। इसी तरह से एक रोटेशन 24 आवर्स में अर्थ अपनी करती है, ठीक है। इसी से डेज और नाइट बनते हैं। जब अर्थ अपनी रोटेशन, एक रोटेशन 24 आवर्स में करती है, इसी से डेज और नाइट बनते हैं। अर्थ की मूवमेंट हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। सन कभी भी ईस्ट से राइज नहीं होता। सन आया और ईस्ट से राइज हुआ, ऐसा नहीं है। इंडिया में सन आया और हम कहते हैं कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सन आया, ईस्ट से उगा, ऐसे ईस्ट से सन नहीं उगता।
एक्चुअल में जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ घूम रही होती है तो ईस्ट का जो पहला अरुणाचल प्रदेश हमारा जो स्टेट है वो पहले आता है, इसीलिए वहाँ पे सनरेज पहले जाती हैं। तो इसीलिए मूवमेंट सिर्फ अर्थ की होती है, ना कि सन की। सन की कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट अर्थ की है, धरती घूम रही है। तो इसीलिए सूरज कहीं से नहीं निकल रहा, सूरज वहीं है बस, क्योंकि अर्थ की मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट है तो ईस्ट में पहले दिन निकलता है। ये हुई रोटेशन जो अपनी ही एक्सिस पे घूम रही है, और अपनी ही एक्सिस पे घूमते घूमते वो सन के चारों तरफ भी एक राउंड लगाती है, सन के चारों तरफ भी एक राउंड लगाती है, अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी एक राउंड लगाती है। और जब वो सन के चारों तरफ राउंड लगाती है तो हम उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और रेवोल्यूशन के कारण सीजन्स बनते हैं। ओके बेटा, ये आपका हुआ कि रोटेशन और रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। रोटेशन जो अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमे, अपनी ही एक्सिस पे, एक्सिस होते हैं ये दो पॉइंट जिनके ऊपर वो घूम रही है, बट एक्चुअल में ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, ये इमेजिनरी है, अपने आप से वो इतनी टिल्टेड है। अगर वो बिल्कुल सीधी होती, मान लो हमारी अर्थ बिल्कुल सीधी होती तो वो कैसी होती, वो बिल्कुल ऐसे होती जैसे हमारी बॉल है ना। ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, ऐसे नहीं है हमारी अर्थ, थोड़ी सी इस तरफ झुकी हुई है ना, थोड़ी सी इस तरफ झुकी हुई है हमारी अर्थ, ऐसे सीधी नहीं है। दिख रही है आपको, सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है, टिल्टेड है। और कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर कहें कि यहाँ इक्वेटर से इसका एंगल कितना बनता है तो 66.5 बनता है। 66.5 और 23.5 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। और पूरी एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो उसका 1/4 कितना हुआ, 90 डिग्री। ओके, कोई आपसे पूछता है कि अर्थ कितनी टिल्टेड है तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि अर्थ का एंगल कितना बनता है तो आप कहेंगे 66.5 डिग्री। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।